अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतखाब ऑनलाइन से मैं हूं अज़ीज़ लासी। आज हम आपको जिस रिपोर्ट से आगाह कर रहे हैं वो है इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से। ये वावरा गोट है, तहसील गडानी का मौज़ा चीचाई है। यहाँ पर जो हाशिम वावरा गोट के जो मकीन हैं वो सदियों से रह रहे हैं, दादा परदादा के दौर से इनकी यहाँ पर रिहाइश है। लेकिन आज तक ये इस ज़मीन के मालिकाना हकूक़ से न सिर्फ महरूम हैं बल्कि उनकी ज़मीन रेवेन्यू से हटाकर महकमा जंगलात को अलाट कर दी गई है। जिसके बाद तकरीबन 68,000 एकड़ यहाँ पर ये जो अराज़ी है उस पर इनका गोट तो चंद एकड़, कुछ एकड़ होंगे उस पर आबाद है। उसके अलावा बाकी जो अराज़ी थी वो खाली पड़ी हुई थी, उस पर कब्ज़ा माफिया इन दिनों बड़े ज़ोर व शोर से कब्ज़ा करने में मसरूफ़ अमल है। पिछले एक दो साल कबल यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर थी खातून एसी मैडम रोहाना गुल ने आकर वो कब्ज़ा खाली कराया था, वो मिसमार कराया था, वागुज़ार किया था। वो ज़मीन सरकार की थी, सरकार के हवाले की थी। लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने के बाद फ़ौरन दोबारा वही कब्ज़ा माफिया आजकल दोबारा वहाँ पर कब्ज़ा कर रहा है। वहाँ पर बेडरूम चल रहे हैं और लोगों को प्लाट जो ना फ़रोख्त किए जा रहे हैं। न उनके पास कोई दस्तावेज़ हैं, न उनके पास कोई कागज़ात हैं, न उनके पास ऐसे कोई सबूत हैं जो हमें गोट के मकीनों ने बताया है। इस हवाले से आज हम यहाँ पर आए, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी, यहाँ हम तो सदियों से रह रहे हैं। हमारा बाप दादा भी यहीं रह कर फौत हो गए हैं। लेकिन हम इसी वजह से महरूम है कि हमें ये ज़मीन अलाट नहीं हुई। ये जंगलात को अलाट, जब भी हम दरख्वास्त देते हैं कि भाई ये जंगलात के नाम अलाट होगी, आपके नाम नहीं होगी। कम कम 1974 से जब वज़ीर आज़म भुट्टो उथल आया उस वक्त से हम ये दरख्वास्तें दे रहे हैं। इस वक्त कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी लोग, तो वो हाँ, उनके पास कोई है हमें तो दस्तावेज़? मालूम नहीं, हमें पता नहीं, बस आते डोज़र जो खाली देते हैं उस पर डोज़र चलाकर प्लाट बना देते हैं। तो उससे क्या आप लोगों को चादर चार दीवारी का कोई मसला हो रहा है? मसला तो है, हमारे बाहर के लोग, बच्चे, ये जंगल है यहाँ, बकरियों के लिए, कोई गाय के लिए जाएंगे तो पर्दे का तो कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ। ये सर हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो चलो अलाट नहीं हुई है, महकमा जंगलात की, हम उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन आजकल इसके चारों तरफ से मुख्तलिफ लोग आके यहाँ इस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। ना उनके पास कोई दस्तावेज सबूत है, ना कुछ है। हमने हर लेवल पर दरख्वास्त दी है। अलबत्ता सिर्फ रुहाना गुल काकड़ साहिबा ने इनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी। इनकी जितनी भी तनसीबात हैं उन सबको मिसमार किया था। उसके बाद ये वक्ती तौर पर खामोश हो गए थे, लेकिन जैसे ही उसका ट्रांसफ़र हुआ ये दोबारा से सरगर्म हो गए हैं। अब उसके बाद हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन अगर कुछ कभी कार्रवाई भी होती है तो सिर्फ फर्जी आते हैं, यहाँ से विज़िट करके काम थोड़ी देर के लिए बंद करा के चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो ज़ोर व शोर से काम होता है। इस वक्त भी मेरा ख्याल है 2-3 बिल्डोज़र इस ज़मीनों पे चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सारे बाज़ार मेन रोड पे भराई किया हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड पर सीधा नाम भी लिखा हुआ है, उसके सामने उन्होंने भराई की है। सबको पता है कि ये महकमा जंगलात की ज़मीन है, किसी की मिल्कियत की ज़मीन नहीं है, बाकी सारी सरकारी ज़मीन है। सरेआम ये कब्ज़ा कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। सुबह शाम यहाँ से रेवेन्यू के अफसरान गुजरते हैं, महकमा जंगलात के अफसरान गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने यहाँ तक कि ये जो नदियाँ आबी गुजरगाह उन आबी गुजरगाहों को भी बंद किया हुआ है। इससे पहले तो इस ज़मीन पर हमारा हक है, हम सदियों से रह रहे हैं, तो ये ज़मीन हमें ही अलर्ट होनी चाहिए। कैसे आके बाहर के बंदे यहाँ पे बैठ रहे हैं? और हमारी भी कुछ ज़रूरियात हैं, यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत है, अस्पताल वगैरह सब चीज़ें ये हमें अलर्ट होनी चाहिए। लेकिन बाहर से बंदे आते हैं, बदमाशी करते हैं, उस असला भी होता है उनके साथ, गार्ड भी होते हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि ज़मीन हमें दिलाई जाए, उनका कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए। जैसे कि आपने सुना लोगों की बातें हैं, गोट के मकीन थे कि जी इनका हक बनता है, जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, अलाटमेंट उनका हक है। लेकिन जो बाहर से कुछ लोग आए हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं, असला के ज़ोर पर लोगों को जो ना हरासा कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक देही इलाका है, गो कि है हब शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर, लेकिन एक देही इलाका है। यहाँ पर माल मवेशी लोग पालते हैं, खेती बाड़ी का निज़ाम है यहाँ पर। तो उन कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं इस हवाले से इनकी जो चादर चार दीवारी का जो मसला है उस तकद्दुस है वो भी पामाल हो रहा है। उनकी जो लोग हैं वो जो मसला बरदार आते हैं उनसे इनके बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। लिहाजा ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाए। इससे पहले जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें इस तरफ तवज्जो देकर, नोटिस लेकर जो कब्ज़ा माफिया है, लैंड माफिया है, उसको यहाँ से हटाएँ, ताकि जो मकामी यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो ना हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। और अगर अलाटमेंट की जहाँ तक पॉलिसी की है, अगर उसमें मुमकिन है तो वो सबसे पहले मकामी लोगों का हक बनता है, उन्हें अलाट की जाए।